ओके, तो मैं ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ, जो सुनता हूँ वो आप तक पहुँचाने लगा हूँ। आइंदा के लिए खुदा की जो मर्ज़ी है वो थोड़ी हमारे ऊपर शिफ्ट लेने लगी है चर्च के तौर पर, और आप डिफरेंट स्टाइल को, डिफरेंट मिनिस्ट्री मूव को देखेंगे। आज तक आपने जो भी चर्च में मूव देखी है उससे हटकर आप देखेंगे, और हमें उसमें फ्लो करना है। ओके, और मैं बता दूंगा कैसे हम उसमें चलेंगे। बहरहाल सरमन्स और टीचिंग्स में से खुदा मुझे निकाल रहा है, कह रहा है थोड़ी देर के लिए इस सीज़न में से बाहर आ जाओ और डू समथिंग एक्स्ट्रा एंड एडिशनल फॉर समथिंग न्यू। सो गेट रेडी। आमीन। उसी सिलसिले में द लॉर्ड हैज स्पोकन टू शेयर विद यू द मिस्ट्री ऑफ मेंटल और मेंटल्स। मिस्ट्री का लफ्ज़ भेद है, और भेद से मुराद वो बात है जो किसी खादम के सपुर्द की जाती है ताकि वो उसे रिवील कर दे, कलीसिया तक खोल दे। आमीन। सो मेंटल का मतलब वो चादर है, वो लिबास है, वो जुब्बा है जो किसी मर्द खुदा पर होता है, और इसकी एक मिस्ट्री है जो आज चर्च तक मैं पहुंचा देना चाहता हूं, और मे बी ऑनलाइन चर्च भी इससे बेनिफिट लेगा। और आई एम सो थैंकफुल जो ऑनलाइन मुझे सुनते हैं और बाद में ख़बरें देते हैं, रिपोर्ट देते हैं। फैसलाबाद में भी कुछ जवान आए और उन्होंने 2 मीटिंग्स में गालबन वो पहुँचे और उन्होंने बोला कि हमने बहुत कुछ सीखा है, और वो सो करके गए लाइफ में, सीड लेकर आए, बाकायदा खादम थे। और उन जैसे और भी जितने मुझे सुनते हैं, आई रियली अप्रिशिएट एंड एनकरेज। और आज के सरमन से आपकी ज़िंदगियों में खुदा चेंज लाएगा। आपके लिए तो है ही जो ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, लेकिन दिस इज स्पेशली फॉर माय सन्स एंड डॉटर्स जो यहाँ बैठे हैं और जो दूसरे शहरों में। एंड मेक श्योर कि ये सरमन मेरा हर एक सन एंड डॉटर सुने। व्हेन इट इज़ अपलोडेड आफ्टर द एडिटिंग, forward this link to every son and daughter to listen and watch carefully। बाकी यहाँ बैठे आप लोगों के लिए इसमें बहुत कुछ है, बट इसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सन्स एंड डॉटर्स पर आ जाएगी। सो मेंटल्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेंटल्स होते क्या हैं। मेंटल है बड़ा नहीं, वो मेंटल वो कमाल ही होते हैं। ये मेंटल मैं बोला, उर्दू लफ्ज़ इसका तर्जमा जो बनता है वो चद्दर का है, लबादे का है, और कवरिंग का है, और जुब्बे का है, जो एक कोट के तौर पर या एक कवरिंग के तौर पर किसी मर्द खुदा पर हुआ करता था। ये कुछ ऐसा है जो जिस्म में विजिबल होता है, टेंजिबल होता है, जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन स्पिरिट में इसकी अलहदा से वैल्यू है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि ये फिजिकल है तो ये स्पिरिचुअल इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं रखता। आप जो कुछ भी फिजिकल में देखते हो वो स्पिरिट में मौजूद होता है। मेरी बात सुन रहे हो? अभी पिछले दिनों मेरी इस पे जो डॉक्टर, कल परसों की बात है, वो मुझसे फास्टिंग पे पूछ रही थी। मेडिकल से हैं, डॉक्टर हैं, इसलिए कहती है ऐसा मुमकिन नहीं है मेडिकल साइंस में कि कुछ 7 दिन कुछ ना खाए पिए और जिंदा रहे। तो वो मेरे फास्टिंग को लेकर डिस्कशन कर रही थी कि ये कैसे हुआ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तेरी मेडिकल साइंस ठीक कह रही है, ऐसा नहीं मुमकिन है, लेकिन आपको किसने कहा कि जो बंदा फास्टिंग स्पिरिट में चला जाता है वो कुछ खा नहीं रहा होता, वो कुछ पी नहीं रहा होता। जब फास्टिंग
बॉडी से निकल के स्पिरिट में चली जाती है, तो उसका डाइट प्लान स्पिरिट से शुरू हो जाता है। मैं बड़ी बात अगर कर दूं प्लीज दुख ना करना। लोग, ये मैंने पहले कभी नहीं बोला लेकिन चलो बोल देना, चलो रोबो पिटो जो मर्जी करो, दुखी हो। यीशु मसीह को आखिर को भूख लगी थी, प्यास नहीं थी लगी। क्यों? क्यों? मैं एक ही एंगल बोला हूं इस पे, लेकिन दूसरा एंगल आज आपको बताता हूं। आपको पता है कि ये वो रॉक है जो इसराइलियों के साथ साथ फिरती थी। इस रॉक में पानी मौजूद था। पढ़ लो, नहीं अगर ते पढ़ लो, हवाला खोल लो, ग्रंथी दिखा च लभ लै, चलो यहाँ नहीं पढ़। मैं उसे बता रहा था पानी जो आपको नजर आता है ये भी रूहानी है। जो आपको पत्थर नजर आ, इसराइलियां को एक चट्टान नजर आती थी। वैसे तो उन्होंने सवाल करना चाहिए सी कि मूसा असी जिथे जाने पिछे पिछे ही होंगी, आ चट्टान है की स्टोरी की है, अभी जिथे टेंट लाने उत्थे ही होंगी। लेकिन उन्होंने कभी पूछा नहीं, मिल गया। अच्छा चले कोई नहीं, बात जारी रखते हैं। सो मैं बोल रहा हूं कि जब कोई शख्स फिजिकल को बाईपास करके फास्टिंग के डायमेंशन को टच करना शुरू कर देता है तो उसकी स्पिरिचुअल डाइट शुरू हो जाती है। मैंने एक दफ़ा एक शख्स मर्द खुदा की बात की थी, जोसेफ अयूब बाबलोला की, उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है यूट्यूब। बाबलोला को मुझे एकदम से याद आ गया, चलो जीसस क्राइस्ट तो तुहानू लगेगा ना खुदा सी, तो वो खुदा नहीं था, वो जिस्म में बशर के तौर पर मिल गई है। अगर मिल गया तो बोल रहे क्या है? पहला करंथियों 10:4। तो बाबलोला 40 दिन की फास्टिंग पर था, प्रेयर माउंटेन पे था, तो टीम भी थी उसके साथ। ड्राई फास्ट, पानी ते रोटी तो बगैर, माउंटेन। नीचे आते हैं, खाना शाना बना होता है कि खोलना है, तो उन्होंने आते हैं जी फूड नू ब्लैस कर दे। वो खलोंदा हाथ चुकदा तो दुआ शुरू करता, वो अगले दिन तक फिर दुआ करी जाता। अगला दिन घंटा 2 घंटे टीम बैठी, हूँ कितों आमीन कवे, खलोता हाथ चुके ने, शाम पै गई, वो दुआ जारी है, ये ब्लैसिंग होनी फूड की। 40 दिन ड्राई फास्ट कर आया होया माउंटेन पर। अगला दिन पै गया, फिर खलोता, रात हो गई है, फिर खलोता, सवेर हो गई, फिर खलोता, लोग खाना पीना करके गैब। जो ने आमीन बोली उन्हें अखा खोलिया, ना रोटी तो ना लोकी। अगली सुनो गल, वो फिर फास्टिंग में चला गया। इवेंट अगेन। ये चले मेंटल्स पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता ये रहा हूं कि जो कुछ फिजिकल है, मेंटल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेंटल नजर आएगा आपको किसी बंदे के ऊपर फिजिकल में, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल में प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस मौजूद है। आपको जो कुछ फिजिकल में नजर आ रहा है उसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो सिर्फ जिस्मानी है, वो स्पिरिट में से हो सकता है। और रूहानियों को समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज रूह में से वजूद रखती है। पढ़ दे, ध्यान देना। और सबने एक ही रूहानी पानी पिया। कि केड़ा पानी? रूहानी। जिस्मानी केड़ा? सब पानी भी रूहानी। ये थे लोकी नहीं गए, वो तो लिखा रूहानी, पानी भी रूहानी। मेरी बात समझ आती है आप? अच्छा आगे। क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पी। केड़ी? नजर देखण नूं की है वटा, वडा जिहा चट्टान, लेकिन चूंकि वो जिस्मानी सन, उन्होंने ये समझ ही नहीं आई है कि साढ़े नाल नाल जिहड़ी शै चलदी है, बल्कि उन्होंने ये नहीं पता लग्या कि साढ़े नाल नाल कोई शै चलदी। पीपल होगा सुनो, अच्छा इसको पढ़ मजा आएगा।
वो उस रूहानी चट्टान में से पीते थे तो उनके साथ साथ चलती थी। कितने चलती सी? पीते, नॉट एन इंसिडेंस ऑफ वन टाइम, पीते थे साथ साथ की चलती थी। चलती थी। सिर्फ सोचने की कोशिश करो, पूरे तौर पर सुपरनैचुरल में वो एक्टिवेटेड थे। लिखा है कि ना उनके कपड़े फटते थे, ना उनकी जूती टूटती थी। ये मेडिकल ये बातें ठीक हैं कि 7 दिन दे फास्टिंग से कोई जिंदा नहीं रह सकता। स्पिरिचुअली जब आप एक्टिवेट हो गए, सुपरनैचुरल आप पर खुल जाता है, उसके बाद ये चीजें बंद हो जाती हैं। ये तो मैं अभी नए अदरा में से पिछले लोगों की बातें कर रहा हूं। इसराइलियों की जो जिस्म थे, वो उनके नहीं कपड़े फटे, उनके नहीं जूते, इवन सुपरनैचुरल जुतियां ते एक्टिवेट होया कि एक बंदा कहता जी जुती लानी चाहिए पादरी साहब है, खुदा दे हजूर जो खलो कलाम सुनाओ तो जुती लाया करो। ते खुदा दी पावर जुतियां ते काम करन डी। सो जिस्मानी गिरजा, मैं कहने पानी रूहानी जी, गिरजा जिस्मानी। आप मुझे बताएं क्या वो, चलो ये भी हम मसला हल कर दें। खुदा कहां उतरा था जब मूसा से बात कर रहा था? जी हाँ जवाब, खुदा झाड़ी पर उतरा हुआ था, जमीन पर नहीं था उतरा। इंज दे सारी जमीन ते खुदा ही हूं कि नंगे पैरी फिरी जाइए, मलंग बन जाइए। भाई खुदा चलता फिरता नहीं है, जमीन पर चलता फिरता नहीं है, बाइबल बताती है। फिर हूँ अं नंगे पैरी फिरीए कि खुदा हर जगह मौजूद है कि नहीं है, या फिर कह दो नहीं हर जगह नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों को स्क्रिप्चर की। मैं वापस आता हूं, मेंटल पर ही रखना चाहता हूं आपको, लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, फिजिकल में जो चीज आपको उसका स्पिरिट में पूरा वजूद होता है। इधर इतनी बात समझ आ गई? तो ये समथिंग विजिबल है, टेंजिबल है, मेंटल की बात कर रहा हूं, लेकिन स्पिरिट में इसका इंपैक्ट है, रूह क्या है। तो मैं बता ये रहा था, आज तो बाद कुछ कबूतर दे पर जी आए कमरे में, मेरी शर्ट पे गिरे ऐसे आउट ऑफ नथिंग अपीयर। तो किसी ने कहा जी वो किसी चिड़ी दे होने किसी कबूतर, दे कांट इवन इमेजिन कि स्पिरिट वर्ल्ड फिजिकल च आ सकता है। हरे केड़ी बाइबल उन्होंने पढ़ी तो केड़ी उन्होंने पढ़ाई गई, वो सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। इफ आई टेल यू कि मेरे बैग में 2000 केड़े च 18 च मेरे बैग च $250 निकले जब कि नहीं सी। मैंने मैनूगढ़ आइजक माटा को $5000 देना था, मैंने एनवेलप में डाल के रखा हुआ था, थैंक्स भी देनी थी, घर आना था उसे। जो मैं जाके एनवेलप कढ़िया मैं अपने हथों रखे, एनवेलप कढ़िया तो $250 वो सन, और मुझे एग्जैक्ट उतनी अमाउंट की जरूरत थी शलोम की फीस और एडमिशन के लिए। एग्जैक्ट जो कन्वर्ट करवाए थे वो नहीं गई अमाउंट। और लोगों को लगता है हाँ हूं कितों आए ने ये 250 कितों आए ने, किसी बटुए जो कड्डे रूल कुदस ने, हाँ किसी बैंक चो ट्रांजैक्शन हुई, ना 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 ना, सीरियल नंबर भी लग गए ने, नोट भी जेन्युइन ने, पर आन उत्तों डे ने। एंड यू डू नॉट, प्लीज 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 चर्च, हम स्पिरिचुअल मैटर्स को अंडरस्टैंड करना शुरू करें अब। आमीन। सो जीसस की फास्टिंग को लेकर मैं बात बड़ी नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं कर देता हूं। जड़ी रोक उन्होंने सारिया इज्जत नूं पियाउंदी रही है, It doesn't need water। अगर तुम मुझसे मांगती तो तू फिर बेटा कहता कहता मेरी रोटी की है भला,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ, ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ है। नो, ही वॉज फेड, प्रॉपरली फेड। कुछ मिल रहा था उसे बॉडी में जो आ कहां स्पिरिट से रहा था, कुछ ना कुछ पक रहा था उसके लिए। क्या इन्होंने नहीं खाई फरिश्तों की रोटी ग़िज़ा? ये जो मन बरसता रहा ये इन्होंने नहीं खाया, तो यीशु नहीं खा सकता। आमीन आमीन। सो फास्टिंग जब करें तो ये संदेश ना करो कि मैं मर जाना, मेरे गुर्दे फेल हो जाने। इट्स अ लाई। अगर आपको रूल कुदस ने वाकई फास्टिंग के लिए कहा है और आप फास्टिंग में अनलॉक हो गए हो, सप्लाई चेन शुरू हो जाएगी ताड़ी। यू विल नेवर डाई, नेवर। आमीन आमीन। मेंटल फिजिकल में नजर आता है पर उसकी स्पिरिट में प्रेजेंस होती है, उसका इफेक्ट होता है। अंडरस्टैंड? ग्रेस इसके ऑपोजिट है। ग्रेस एक स्पिरिचुअल सब्सटेंस का नाम है, रूहानी एक प्रोडक्ट का नाम है। वो है रूहानी लेकिन उसका फिजिकल में नजर आना वाजिब है। वो फिजिकल में लोगों के ऊपर नजर आती है ग्रेस। ओके मैंने बोला ऑपोजिट है। ये फिजिकल है लेकिन इसका स्पिरिट में इंपैक्ट है, मेंटल का। ग्रेस स्पिरिचुअल है लेकिन उसका कहां से इफेक्ट आता नजर आएगा आपको? बॉडीज में। लेकिन जब कोई रूहानी है तो फिर उसकी बॉडी रूहानी है और उसकी रूह तो छो पर नवी गल शुरू हो जाएगी। छो, लीव इट। एक हवाला निकालो, उसे पढ़ो। सैमुअल की पहली किताब उसके 28वें बाब में है, 14वीं आयत। तब उसने उससे कहा उसकी शक्ल कैसी है? उसने कहा एक बुढ़ा ऊपर को आ रहा है और जुब्बा पहने हुए है। क्या पहने हैं? कौन ऊपर आ रहा है? एक बुढ़ा। सो ये प्रॉफिट सैमुअल ऊपर आ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी आशना उन्हें बुलाया सी तो आशना है। आशना नहीं था या ये जादूगर नहीं थी, सैमुअल ही आया था और इस पर मैं टीच कर चुका हूँ। सैमुअल कैसे आया? इसको झटका लगा, ये पीछे गिरी क्योंकि इसने बुलाया किसी और को था। जब उसने देखा तो ये तो वो नहीं है, ये तो जेन्युइन वो ही निकल आया। इट वॉज द कंट्रोल उस टेरिटरी के उत्ते उसकी मास्टरी से मैं पहले टीच कर चुका हूँ। सैमुअल अपनी टेरिटरी में जादूगरी भी मरने के बाद भी ऑपरेट नहीं होने दे रहा, मरने के बाद भी एज ए प्रॉफिट। और बुलान वो अपने आशना नु डई जन्नत दे आशना, लेकिन निकल प्रॉफिट रह। बाद में किसी दिन इस पे बात करेंगे। मेरा पॉइंट है जुब्बा स्पिरिट में इसके ऊपर मौजूद है। कहाँ मौजूद है? मरने के बाद भी इसके ऊपर वो मौजूद है। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं मेरे ऊपर सैमुअल की मेंटल है। सैमुअल दा मेंटल ओदे नाल ही है। सैमुअल अपने जीते जी किसी पर मेंटल रिलीज नहीं कर सका। इसके मेंटल को डिसऑनर किया गया था, डिसरिस्पेक्ट किया गया था। साउल ने इसे फाड़ दिया था, साउल के हाथों ये फट गया था। और जब फिर उसने बोला जंज तू मेरा मेंटल पाड़े है, इंज तेरी किंगडम भी चीरी जाएगी। आगे लिखा हुआ, आगे चल के मेरा दूसरे सैमुअल की किताब में ये मिल जाएगा आपको। पहले सैमुअल में ही होना चाहिए मेरा ख्याल है, 15वें बाब में देखें। हाँ 27 में आई था। और जैसे ही सैमुअल जाने को मुड़ा, साउल ने उसके जुब्बा का दामन पकड़ लिया और वो चाक हो गया, फट गया। और आगे लिखा हुआ है तब सैमुअल ने उससे कहा खुदावंद ने इस्राएल की बादशाही तुझसे आज ही चाक करके छीन ली। सो मैं ये बताना चाहता हूँ मर्द खुदा के साथ खेलवाड़ ना करें।
आप बहुत कुछ अपना खो रहे होते हैं, खेलते खेलते ना, पंगे लेते लेते, उसकी चीज़ों को, उसके पैसे के साथ, उसकी फैमिली के साथ। इट्स अ वार्निंग। द मोमेंट यू डू समथिंग नेगेटिव, ये जोसेफ के जुबे के साथ भी हुआ था, जो कोट उसे पहनाया गया था, डिसरिस्पेक्ट हुआ था। जीसस के कोट के साथ भी ऐसे ही हुआ था, डिसरिस्पेक्ट हुआ था। तो रहता कुछ नहीं है, यू डिसऑनर द मेंटल एंड यू रिसीव द डिसऑनर, फेलियर, बर्बादी। मैं भी बुनियाद बैठा रहा हूँ, मैं इसकी तरफ आना चाहता हूँ, मैं इसकी मिस्ट्री अभी नहीं खोल रहा, आगे चल के बताता हूँ। इफ्सियों के दूसरे बाब में आइए और उसकी 8वीं 9वीं आयत को पढ़िए। ग्रेसीज का हवाला है ये, कि ग्रेस का सोर्स जो है वो बाप है, खुदा बाप है, यस्सु के वसीला। पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुने। ग्रेस का सोर्स कौन है? खुदा बाप है, यस्सु के वसीला हमें हासिल होती है। मेंटल का सोर्स खुदा बाप नहीं है। मेंटल इज फ्रॉम अ मैन ऑफ गॉड और मैन फ्रॉम गॉड। And then there is another term, a man like God, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ rarely ਕਿਸੇ ਲਈ यूज हुई। There is a man of God, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ highest level है। Man of God होना, it's not easy, very very expensive, बहुत महंगा ये, बड़ी कीमतें हैं इसकी। स्पेशली आप जब किसी को भी मैन ऑफ गॉड कह देते हैं, यू डोंट नो कि इसकी कीमत कितनी। मैन ऑफ गॉड हर कोई नहीं है, मर्दे खुदा खास खास सीधा सीधा लोगों के लिए लिखा गया बाइबल मुकद्दस, जिनकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, जिनके नाम स्पिरिचुअली रैंक्स में गिने जाते हैं। दे आर कॉल्ड द मैन ऑफ गॉड। अदरवाइज यू मे बी अ सन ऑफ गॉड, a child of God, a daughter of God. To this rank you pay high price. No, you become the son or child of God यीशु मसीह दी खून दी कीमत दी वजह नाल मान लेन। But you don't become a man of God because of the price paid by Jesus Christ. You pay the price. आपको कीमत चुकाना पड़ती है उसकी। No man of God without Christ. You may be a pastor, you may be an evangelist, you may be ustad, seminary teacher, certified, recognized teacher, नामी, but a man of God is different. मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ओके, हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? yes. तो मैं बोल रहा हूं कि मेंटल्स बंदों से आते हैं, इंसानों से, खुदा के लोगों से आते हैं, खुदा से नहीं आते। ग्रेस खुदा से आती है, उसमें आप पार्ट टेकर्स हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। मेंटल में पार्ट टेकर्स नहीं होते। मेंटल लेगेसी का, सक्सेशन का मैटर है, मेंटल वरासत का मैटर है, यह पार्ट टेकिंग का मैटर नहीं है। ग्रेस पूरे गिरजे दे लोग उहदे च हथ पा सकते हैं। मेंटल में एक बंदा ही होता है जो लीड पे आ जाता है। It's not for everybody, it's just for one person. इसकी क्वालिफिकेशन है, ग्रेस की कोई क्वालिफिकेशन नहीं, ग्रेस की कोई क्वालिफिकेशन नहीं। यू जस्ट पार्टेक, ऑनर एंड पार्टेक, ऑनर एंड पार्ट। लेकिन मेंटल कैरी करन ली यू डाई, यू सर्व, यू आर कंज्यूम्ड। आप पूरा खर्च हो जाते हैं अपने मैन ऑफ गॉड के पीछे चलते चलते, खत्म हो जाते हैं, आपका कुछ नहीं रहता। आपका बिजनेस जाता रहता है, आपकी फैमिली जाती रहती है, आपकी प्रॉपर्टीज जाती रहती हैं, आपको ऑफर जितनी जमीन पर मिलती हैं वो सेक्रीफाइस होती हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं सन्स एंड डॉटर्स के लिए ये स्पेशल है। मेंटल is not for everyone,
कि मैं उन्होंने पाड़ के वंडदा फिरां, पुत्तर तू भी ला ला थोड़ा जिहा, तू भी ला ला, तू भी ला ला, किसी दे काम दा नहीं गा। Somebody will come up and pay the full price, qualify for this and get it. हिस्ट्री बताती है एलिया के 7 स्कूल्स थे, 7 शहरों में उसके स्कूल्स, 3 उसके अपने हाथों से, शमूएल के 2 और 2 और भी हैं हिस्ट्री में। बहरहाल अगर 7 नहीं तो 5 पर तो एग्री करेंगे, क्योंकि 5 बाइबल मुकद्दस में आपको वाज़ेह हवालों के साथ मिल जाए। शमूएल का एक स्कूल रामा में था, एक और जगह था, और 3 तो इसने बोला इसको, एलीशा को, इतने ठहर जा, इतने ठहर जा, स्कूल च इतने ठहर जा, प्रॉफिट्स दे नाल ठहर जा, मैं तेनू ऐ दे देना, तू ठहर जा इत्थे, मैं तेनू इन्हां दा हैड बना देना, मैं तेनू इह सिटी दे देना, इस सिटी दे विच तेरा नाम वजे करेगा, बैतेल च रुक जा एलीशा, जलजाल च खलो जा। नहीं एंड दे भी नहीं खलोता, नहीं, मैं मेंटल की प्राइस बोल रहा हूं, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। ये किसी शख्स से है और ये मुश्किल है, ये आसान नहीं है। ग्रेस में पार्टे करना इज वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। मेंटल को उठाना इज डिफिकल्ट। एलिया ने उसे बोला था आप मुश्किल गाल तो गाल चली, ये आसान बात नहीं तूने की, मेंटल चुकना है। यू कांट, यू कांट, यू रिजेक्ट। उन्हें अपने 12 जोड़ी बैल पिछे सैक्रीफाइस कर छड़े, बिजनेस उन्हें उत्थे ही खत्म कर छड़िया सी, माँ प्यो ने गुड बाय कहना सी, उत्थे ही फिनिश हो गया, फेयरवेल सेरेमनी। एंड देन कम्स द टेरिटरीज, पूरे पूरे शहर, प्रॉफिट का नाम वजदा हुंदा सी शहर दे विच, शमूएल दा पूरे मुल्क च वजदा सी। शमूएल दा कोई सक्सेसर नहीं होया जिहड़ा चुक सके उन्हें, ਉਹਦੀ ग्रेस ਨੂੰ, ਉਹਦੇ मैंटल ਨੂੰ डिसऑनर। पीपल ऑफ गॉड, बजाय कि डिस्कशंस करें आप, उसके सन्स उसके बारे डिस्कशंस कर रहे थे आपस में, इन्हें नहीं रहना, इन्हें नहीं जो जमीन ते रहना, हूँ ये दिन पूरे हो गए, ये चला ही, ये देखो मिर्ची लै ली खुदा ने वापस, ਇਹਦਾ राजिग्रेशन कबूल हो गया, डिस्कशन जारी, एंड स्टिल सन्स एंड डॉटर्स आर डूइंग। आज भी जो स्पिरिचुअली सनशिप में और फादरहुड में आगे हुए हैं, दे आर रिपीटिंग द सेम पैटर्न्स, उन्हीं नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। Discussing about the vision, discussing about the visionary negatively, still कहलवाना की अंबिया ज़ादे, कहलाना की है I am the spiritual son of Pastor Naveed Shahzad। बजाय के विजन दे लई कुछ करना, विजन दे नाल भजना, विजन नू पढ़ना तो वो हेल्प आउट करना, डिस्कशन शुरू कर देनी और नेगेटिविटी फैलानी जगह जगह। यू आर नॉट क्वालिफाइड टू रिसीव द मेंटल। अल्टीमेटली कोई एक जरूर उठेगा तेरे तो हट के, जिहड़ी कदी जगह तेनू होना चाहिए सी, वो उत्थे खलो के तेनू वहाएगा। आंदा मैं तेन छड्डांगा नहीं, मैं तेरे पिछे जावांगा, मैं नाल रवांगा। कुछ डेंजरस चीज़ है इसमें मेंटल में, वो मैं बता देता हूँ। मैं ये नहीं कहता मेंटल के पीछे ना जाएं, मेंटल का पीछा करें। मेंटल सीधी सीधी चाबी होती है उस ऑफिस की
नो आई रिमेंबर, जो बात मैंने बोली मुझे अपनी एक विजन याद आ गई। ये सीधी सीधी चाबी होती है एक ऑफिस की कि आप उस ऑफिस में जाके बैठ जाओ और उसके अंदर मौजूद हर एक इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर सको। मेंटल, आप पर जो मर्जी बुलावा है, लेकिन आप जो मेंटल उठा लेते हो, जो चद्दर आप पकड़ लेते हो, वो चाबी का काम करती है। उस ऑफिस की भी चाबी आपके पास हो जाती है, पहुंच जाती है। लेकिन मैं डेंजरस एरिया जो टीच करना चाहता हूं इसका, जिस पर आपको वार्न करना चाहता हूं, इज समथिंग इनसाइड दिस पैकेज। इस मेंटल में, इस चादर में, इस जुब्बे में आपके पास और बहुत कुछ आ जाता है जो कि नहीं आना चाहिए। शुरू सालों से मैं ले हैंड करने पर बड़ा मोहतात हूं। एक जोड़ा इधर बहारपुरनी में खिदमत में है और बड़े स्टेजेस पर आए हैं। वो कोई 3 या 4 दफ़ा उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया है। स्टिल दे आर वेटिंग कि मैं उन पर ले हैंड करूं। कल भी मैं उनके घर था। स्टिल दे आर वेटिंग, मैं उनके लिए कुछ प्रोफेटिक बोलूं। आई एम नॉट वेरी केयरफुल, ले हैंड भी केयरफुली, लेकिन जब मैं किसी पर हाथ रख देता हूं तब भी केयरफुली रखता हूं, और जो कुछ मैं बोलता हूं या रिलीज करता हूं तब भी कैलकुलेटेड होता है। बिकॉज आई नो कि मैं नहीं चाहता कि किसी में वो चीजें भी डिपॉजिट हो जाएं जो जिनको मैं रेजिस्ट कर रहा हूं अपनी लाइफ से, और मैं नहीं देखना चाहता अपनी जिंदगी। मेंटल में ऑटोमेटिकली वो चीजें होती हैं, ऑटोमेटिकली चीजें होती हैं। मैं अपने बाप के कभी पुराने कपड़े निकाल के सूंघता था तो उनमें उसकी खुशबू होती थी। आला वॉश ने और कई बारी पेटी जो कढ़ने थे फरनैल दी वे स्मैल के बावजूद ओदी अपनी बॉडी की स्मैल होंदी सी। इवन पसीने में से जर्म्स भी रहते हैं। मैं तो फिजिकल की बात कर रहा हूं, स्पिरिचुअल बहुत कुछ उसमें होता है, उस मेंटल में। डू यू रिमेंबर कि ए अग्रेसिव बंदा सी एलिया, गुस्से वाला। ਇਹ खुदा ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ खुदा ना ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ही सड़े। उस पर अनलॉक हो गया था खुदा का ये एंगल कि खुदा जवाब देता है इट्स जस्ट बाय फायर, गॉड इज फायर। ओके, उसमें खुदा की ये साइड अनलॉक हो गई एग्रेशन वाली एलिया में, और उसके मेंटल में इसका पूरा इफेक्ट आया। दिस मैन ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਹੰਬਲ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। जिस दिन उन्होंने गंजा किया उन्हें भी रिछड़ी मंगा ली। इट्स द मेंटल प्रॉब्लम, इट्स द इशू इन द मेंटल जिहड़ा उन्होंने मिले अपने स्पिरिचुअल फादर दे मेंटल दे थ्रू। इसलिए आई एम वार्निंग जो यूट्यूब पर मुझे सुनते हो, नेवर रन आफ्टर मैन ऑफ गॉड जिन्होंने तुसी पर्सनली नहीं जानते। Never, because they can give you something कैथरीन कुलमैन का किन्हें नाम सुनिया? कैथरीन कुलमैन हुई है एक बड़ी रिवाइवलिस्ट। कनाडा, अमेरिका और दुनिया के और कंट्रीज को उसने शेक किया। अच्छा, बीबियां दुआ बड़ा कर दियां सी, कैथरीन कुलमैन वांगू इस्तेमाल हुई है, तो इन्हें नहीं पता कि वह दुआ किन्ने घंटे कर दी, इन्हें नहीं पता। शी यूज्ड टू प्रे 7 hours a day, 7 घंटे। एक शख्स उसकी मीटिंग्स में
ਜਾਇਆ ਕਰਤਾ ਥਾ ਜਾਇਆ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਕਵਾਇਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੈਨੀਨ। ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਥਰੀਨ ਕੁਲਮੈਨ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਕੈਥਰੀਨ ਕੁਲਮੈਨ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਓਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। कैथरीन कुलमैन ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਔਰ ਕੈਥਰੀਨ ਕੁਲਮੈਨ ਡਾਈਵੋਰਸ ਸੀ। ਕੈਥਰੀਨ ਕੁਲਮੈਨ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਫੱਟੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। This man carried the mental and suffered the same. Are you listening? Are you listening? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੈਨੀ ਨੰਗੂ ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਇੰਜ ਦਾ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਬੈਨੀ ਹਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਪਾਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। I know this man suffered the same family issues, suffered the same heart disease, heart attack ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। It's the mental problem। मैं ये नहीं कहता उस मैन ऑफ गॉड में प्रॉब्लम है, नहीं मैन ऑफ गॉड च नहीं, ये मेंटल दे विच प्रॉब्लम है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀਪਲ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਐਵਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਆਇਆ, ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋਟ ਨੋ ਹਿਮ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਸਲੇ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਵਰਕ ਔਨ ਮਾਈ ਕਰੈਕਟਰ ਰੋਜ਼। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਦੇਣਾ ਛੱਡਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਗੜੇ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਆਈ ਵਰਕ ਔਨ ਮਾਈ ਮੈਰਿਜ, ਆਈ ਵਰਕ ਔਨ ਮਾਈ ਹੈਲਥ। ਨੋ ਸਿਕਨੈਸ, ਨੋ ਸਿਕਨੈਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠਹਿਰਨ ਦੇਣੀ। ਨੋ ਡਾਰਕਨੈਸ ਵਿਕਟਰੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਵੇ। ਐਨੀਬਡੀ ਪਿਕ ਐਨੀਬਡੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕੋ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਚੁੱਕਿਆ। पास्टर क्रिस को कौन कौन जानता है? पास्टर क्रिस पर बैनी हिन की इम्पार्टेशन है। पास्टर क्रिस जब नहीं थे तो बैनी हिन को सुनते और पढ़ते थे, एंड ही सफर्ड द सेम डाइवोर्स्ड इशू। He is divorced. एंड यू प्रे। मैं खुदा की खादमा को जानता हूँ इस मुल्क में। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਵਾ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋਈ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਹੀਨ ਵਾਂਗੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਹੈ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੂੰ ਬੈਨੀਹੀਨ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਲੈ ਫਿਰ ਹੋਣ ਡਈ ਹੁਣ ਬੈਨੀਹੀਨ ਵਾਂਗੂ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਸੇਮ ਹੋਣ ਜੀ ਨਾ। गिरजा बैनिन को कोई गिरजा नहीं। बैनिन किसे गिरजे का असिस्टेंट पास्टर है। थिंक अबाउट, दुनिया के स्टेडियम भरन वाला बंदा 100 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकता। 100 बंदे ਉਹਦੇ स्टूडियो च नहीं आते। स्टूडियो सिर्फ ਉਹਦੇ कोई एक ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ प्रोग्राम रिकॉर्ड ਹੁੰਦਾ दिस इज योर डे, ਉਹ भी नहीं ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ। 10 के 20 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ बड़ी मुश्किल ही एक बंदा स्टेडियम भर ਦਿੰਦਾ है। एंड यू आर आस्किंग गॉड आ वाली ग्रेस, आ वाला विजिटेशन मैनू होए, विदाउट नोइंग के हुण की डिया उत्थे। प्रे अगर आपने कभी ऐसी दुआ की है, डिस्कनेक्ट करो अपने आप। जिस दिन मुझे खुदा ने सिखाना शुरू किया, मैं क्या खुदावन तेरा भला होए ते उन्हां दा ना होए जिन्हां सानू कदी कोई सिखाया ही नहीं। ब्लाइंड टीचर्स पाकिस्तानी कलीसिया दे विच, ब्लाइंड पास्टर्स। पास्टर तो पता नहीं है भी नहीं, कि कहना भी चाहिए कि I'm not saying कि हम अकेले ही हैं। देर रात मुझे याद रहती है हमेशा वो विजन जिधन मैं लाहौर शाह की लिस्ट वेखी कई केड़े नंबर पे हमसे ऊपर हैं। लेकिन I'm saying पॉल ने कहा कि मैं जो तुहाडे को आया मैं खुदा दे भेद बयान कर लगा। पतरस ने कहा जेड़े भरा साडे को भेद ने वो घट ही लोगों के कोल ने। It's the matter of revelations in the church, the mysteries in the body of Christ।
जड़ियां कि नहीं गईयां। यू आस्क फॉर, आपने बाबलोला का मैसेज यूट्यूब पर सुन लिया, आपने बाबलोला वगैरह बन जी हूँ। पीपल आर सफरिंग, आई एम टेलिंग यू। यू डोंट नो बाबलोला किहड़े साल च मरिया, किन्नी एज सी ओदी। अज जिन्नियां ने चुक्या बाबलोला का मैंटल, सारे ही 50 तो पहले ही चले गए। रिजेक्ट देम, रिजेक्ट। Reject before studying well, passing through every test. Don't qualify for any mental. सिर डालने की जरूरत कोई नहीं। Pass every test, I'm telling you. Pass every test. आपको खुदा जैसे मर्जी इस्तेमाल करता हो, मैं नहीं कहता आपको खुदा बेनियन की तरह इस्तेमाल ना करे, करे पर इज नॉट द परफेक्ट एग्जाम्पल। शायद तुम दसिया ਉਹਦੀ दूजी वारी तलाक हो गई, उन्हें शादी दोबारा की करवाई, उन्होंने कहा तुहाडे दोवां दा मसला कोई नहीं, ये मैंटल का मसला सी, फिर वापस कर लो शादी। रनड़ बौंके उन्होंने निकाह पढ़ाया दोबारा, भाई यूट्यूब तो वेख लेना वीडियो, री मैरिज हुई, सारा कुछ दोबारा होया। वो मैंटल तो फिर उत्ते ही है, मैंटल वे डिवोर्स करा दी, भाव भाव कर दी कबरों से जाना। एंड दे पेड विजिट टू द ग्रेव्स। अंदाजा लाओ तुम, खुदा आपको आज़ाद करवाना चाहता है एंड यू आर पेइंग, वो कब्र पे जाते हैं। कैथरीन कुलमैन की कब्र पे पहुंचे जी, हाँ जी अनॉइंटिंग निकल दी, और भाई निकलती है, बाइबल में लिखा हुआ अलीशा की हड्डियों से मुर्दा जिंदा हो गया। यह मतलब नहीं कि तुम हम भौं भौं के उत्थे ही बड़ी रहना कबर जी, अपना प्लाजा बनवा लो उत्थे। इट्स अ मिस्ट्री। रन फ्रॉम सच प्रेयर, सच मेंटल्स। आई एम नॉट सेइंग कि मैं परफेक्ट हूं, मैं प्रोसेस में हूं, बट मैं इस पर काम कर रहा हूं। द डे ये मेंटल मैं किसी को दूंगा, इट्स नॉट, अच्छा भी सुन लो, मरण तो ही नहीं मेंटल मिलता, मरण तो ही नहीं मिलता। इफ आई सिट डाउन कि यार मैं अब बैठना चाहता हूँ, यू कैरी दिस। पिछले दिनों शायद आपने देखा टीडी जेक्स ने अपनी बेटी को दिया, देखा आपने, जीते जी दिया उसने। और ये एलिया कितने मरिया सी, एलिया तो जिंदा गया। इट्स नॉट कि मरण के नाल ही मेंटल ट्रांसफर होंगे, नहीं, वो जीते जी भी दिया जा सकता अगर इफ यू रिजाइन और इफ यू रिटायर फ्रॉम द मिनिस्ट्री, इफ यू सिट डाउन तो यार ये वाली जिम्मेदारियां मुझसे नहीं होती, आप लोग ले लो, तो वो मेंटल आपको दिया जा सकता है। बट आई एम वर्किंग कि जिदन ये मेरे ते नौबत आए, जिदे कोल भी जाए, ये माइक जाए या मेरा मेंटल जाए, वो सफर ना करे कल मुड़ मुड़ के पीछे ना वेखे यार है चंगा बंदा मैंने फसा के चला गया। यू एंजॉय योर मैरिज, यू एंजॉय योर किड्स, यू एंजॉय योर मिनिस्ट्री, you enjoy your finance, you enjoy your spiritual walk journey with God. आमीन, आमीन। मैं आगे बढ़ सकता हूँ कि नहीं बढ़ सकता? हाँ, खोलिए गाल के नहीं, अभी खत्मों पे खड़े होते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें गिर ना जाएं, इस ट्रैप में। ये बड़ा ट्रैप है, आप किसी खादम को बड़ा इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। अच्छा स्टडी करें उसको। मीडिया पर सिर्फ वही कुछ दिखाया जाता है जो दिखाने वाला होता है, जो कुछ अंडरग्राउंड हो रहा था वो नहीं दिखाया जाता। इन्वेस्टिगेट करें, खुदा से पूछें, बार बार पूछें, बार बार पूछें, और कसमें ना डालें, गल पड़ जांदियां होंदियां ने। मैनू हयात दी कसम, मैं नहीं तेनू छड़ना, फंस जाएंगे आप। नेवर इवन मेरे नाल भी जेडे चलन डे जे, आई एम रिलीजिंग यू, यू आर फ्री, यू आर नॉट बॉन्ड सर्वेंट। मेरे नहीं, तुसी मसीह दे जे। इफ यू वांट टू लीव मी, लीव मी, लेकिन डोंट डिसरिस्पेक्ट द मेंटल आई गॉट विद द प्राइस। डोंट डिसरिस्पेक्ट, अदरवाइज डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर ही आपकी मिराज है। फिर
यू विल सफ़र। अपने साथ वाले को कहिए, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। डोंट डिसरिस्पेक्ट द मेंटल, ऑनर इट। नहीं, हाथ नहीं पढ़ाया जाता। हाँ जी, फिर से कहें, डोंट डिसरिस्पेक्ट। हालात मेरे करंट ते नहीं 1100 ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ डोंट डिसरिस्पेक्ट द मेंटल, ऑनर इट। थैंक यू, बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। ये स्पिरिट मैटर है जो आपको टीच कर रहा हूं मैं अदरामे में ना, ये योग के तौर पर बोला गया। योग, जीसस क्राइस्ट ने कहा था मेरा जुआ, मेरा जुआ। तो नए अदरामे में योग के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया। और इवन जब आप उस योग के नीचे जाते हो, आप सेम यीशु जैसे सफ़र करते हो। मैं बोल रहा हूँ, जो जैसा मेंटल छोड़ता है, जैसी लाइफ गुजारता है, आप वैसे ही सफ़र करते हो। अगर आप मसीह जैसे बनने लगे हो, मसीह का मेंटल उठाते हो, तो फिर मसीह जैसे ही मसलूब भी होगे। ये उस मेंटल में आपको मिलेगी विरासत। ये नहीं कि तुसी मसीह का मेंटल चुक के ते रहना दुआ सेटन वांगू है, दुनिया के सरदार बन गए। नो, फिर इस जमीन पर आपको मसीह की तरह ज़दोकोब किया जाएगा, तो ये लानत तुहानू सहनी पेगी। किसी जाके रसूल ने पूछो, आंदा ही बरकत देने है, सानू लानत देंदे। इट्स इन द मेंटल जेड़ा उन्होंने चुकिया, इट्स इन द मेंटल। आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? इट्स इन द मेंटल। आई बिलीव सो, कहीं लिखा नहीं है, बट आई बिलीव यूहन्ना जो लिबास पहनता था, इट वॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट मेंटल। एलिया, एलिया, एलिया दा, एलिया ने बाय हैंड तो उन्होंने नहीं दिता, बट इन द प्रोफेटिक मुझे कनेक्शन लगता है उसकी लाइफ पर, क्योंकि वो उसकी स्पिरिट में था। बहरहाल ये लॉन्ग डिस्कशन हो जाएगी, उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। वार्निंग दे रहा हूँ आपको, नेवर कॉल, नेवर इनवाइट एनी मेंटल विदाउट स्टडी, नेवर परसू। जिथे टेके बैठे जो उत्थे टिके रहो। थां थां गिरजियां दे थले सिर डाण दी, पास्टर दे थले सिर डाण दी जरूरत कोई नहीं। और अगर आपको लगता है, विद वेरी सैड हार्ट, फैसलाबाद एक लड़की में मैं डिलीवरेंस कर रहा था। अच्छा, वो इंतजामिया च सी, ते इंतजामिया कुड़ियां फड़ फड़ के अगे करन डी सी। तो जब मेरे करीब लेके आ रही थी, तो खुद बड़ी बोदर हो रही थी। मैं उन्हें पढ़ के तीसरी लाइन में चली गई, आगे करके ना एक लड़की को तीजी लाइन से भज के चली गई। तो मैं तू इधर आ जरा। जब मैंने उसको इधर किया तो सर पीछे करे। अब उसमें स्नेक था, उसमें डीमन थी बड़ी, वो जैसे पटारी सपेरे खोलते हैं। तो जब मैंने उसको करीब किया अपने, तो स्नेक की नाग की स्मैल और आनी शुरू हुई, और वो मैनीफेस्ट हुआ उसके अंदर। हूँ इंतजामिया दी होर की भैन कहनियाँ, कहती ये हमारे ये डिलीवर हो गया है, इसका बड़ा मसला था, ये डिलीवर हो गया, ये हमारे साहब बड़ी खिदमत करती है। तो मैं कहा वाली खिदमत केड़ी जी अगे आप ही करके तो 3 लाइना झाड़ के पिछा भजन डी, इनू कि मैं फिर जाग पूछा, मैं यार है जड़ा नाल इंडोरसमेंट करने वाली पहला उन्होंने भी लैके आ, ये जी स्टैंप ला के मैं देन डी सी कि आज़ाद है, इनू भी लैके आओ, मैं ये भी कड्डा। वो जेड़े गिरजे दी सी, वो सवेरे उस चर्च चली गई राती मीटिंग तो बाद। वो पादरी ने जनाब आख्या किसी को नहीं दसना, तेरे च कुछ भी नहीं गा, तेरे च कुछ भी नहीं। तो अब्बा वह खलोता सी, भैन भरा भी, रिश्तेदार भी उत्थे सन। अंदाजा लाओ तुम। इत्थे लाहौर च भी एक पादरी, हाँ मैं तुहानू दस्सण आया, एवं भज भज के वड्डे गिरजियां वाल ना दौड़ो, वड्डे गिरजियां च हुण इत्थे एक मीटिंग सी कनाल बैंक से, पास्टर आशरी मेरे नाल सन, शायद आप थे मेरे साथ, नहीं मेरी वाइफ और बच्चे थे उस दिन। जिस दिन एक औरत में डीमंस आ रही थी, आपको तो वो ले गए थे, घर ले गए थे, तो मैं चर्च में रह गया था, नहीं याद।
तो वो मैं निकाल रहा था, मैं नाम नहीं ले रहा, उन्हें याद आ जाएगा कहाँ की बात हो रही। तो वो लेडी सारे चले चुले गए थे, मगरों आई पूरी फैमिली। तो मैंने उस पर हाथ रखे, वो गई तड़म्ब करके थले, फिर चुकया, फिर गई, पैरों में मेरी गिरी जाए, उसको मैं डिलीवर किया। अच्छा जी, हुण मैं प्रोफेटिकली जो मैंने वर्ड ऑफ नॉलेज मिलन दिया सी मैं दसिया, मैं ਉਹਦਾ लिंक दसिया, ਉਹਦੀ पिछों नानी तो ट्रेस ਉਹਦਾ दसिया। ਉਹ अगले दिन अपने गिरजे गई, मैं ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ मैं ਕਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ मैं फलाने चर्च दी, मैं चर्च का भी ਨਾਂ नहीं ਲੈਂਦਾ, फलाने पासे। मैं ਕਿਹਾ मेरा मैंने जानते हैं, मैं उन्होंने जानना, उन्होंने मेरा दसी, तो उन्होंने कहो कि तेरे लिए दुआ करन रेगूलर, तेरे फैमिली लिए डिलीवरेंस लिए ऑल्टर ब्रेक होए। वो गई गिरजे, वो पादरी आंदा पादरी ने भी जादू करे, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। दिस इज हैपनिंग इन द सिटी ऑफ लाहौर। ते वड्डा गिरजा है, वड्डा गिरजा, छोटा भी नहीं, कम से कम 1000 मैंबरशिप का गिरजा। ते लोकी भज भज के गिरजे उसे ही वड़ना। मैं क्या मैं हुण तेरे लिए ही दुआ कर सकना बेटी। वो शाम को अगली मीटिंग में फिर आई, संडे की शाम वाली मीटिंग में आई, और उधर आके उसने अपना मसला बताया कि मेरे पास्टर ने तो मुझे ये बोला है, तो रात को क्या था। मैं जी मैं दुआ ही दे सकना तेनू कि तेनू खुदा इस पास्टर तो भी डिलीवर करे, जड़ा सप तेरे चो निकलिया, दूजा वाला भी तेरे तो दूर होवे। मैं यही दुआ कर सकना, होर मैं की करा। मैं कि मैं इत्थे ये नहीं मशहूर करान आया कि पादरी नवीद आए तो गिरजे तोड़ के चला गया, पर मैं क्या गल तो हुणे ही खलोती पई कि तुसी हुण गिरजे छड्डो जेड़े डैड ने, वरना मुझे इधर खुदा क्यों उतारे आपकी गलियों और चर्चिज़। मेरी बात समझ रहे हैं। नेवर रन टू द ड्राई पास्टर्स एंड ड्राई प्लेसिस। जेड़े ताडे अंदर डीमन नूं कह नहीं नहीं पुत्र तेनू कुछ भी नहीं, पादरी नवीद तेरे नाल झूठ बोल के गया, सारा सारा तमाशा सारे महल्ले ने वेख्या, गड़ी गड़ी विचों बोलन डी निकलन डी। मेरी बात समझिए कि नहीं आपने? मेरे साथ ही हैं पीपल ऑफ गॉड। ये डेंजरस साइड थी जो मेंटल के अंदर होती है, और मैं बताऊं उसमें आपका कसूर नहीं होता, वो मेंटल का कसूर होता है। आप किसी खादम को सफ़र करते देखें, आज के बाद फटाफट उसको जज ना करें, उसके पीछे लिंक को देखें कि वो किस स्पिरिचुअल फादर से है, किस। अफ्रीका में ऐसे पूछते हैं, जब कोई प्रॉब्लम करता है ना तो वो पूछते हैं हु इज़ योर फादर, तेरा प्यो कौन है। वो बच्चे को नहीं कुछ भी कहते, वो फादर को सीधा लेते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम वहाँ से बह रहा होता। इसलिए नेवर जज एनी मिनिस्टर ऑफ गॉड। मसला शायद उनका नहीं होता, उनके ऊपर उस मेंटल का होता है जिसमें कभी वो मिस्टेकनली टैप कर चुके होते, शामिल हो चुके होते। मेरे साथ हैं कि नहीं? मेरे साथ हैं कि नहीं? तो अब किसका नाम लेके पुकारेंगे कि खुदा मैं फलाने दे मेंटल से टैप होना चाहता? किदा मूसा तो चाहिए? हाँ, छोटियां ही मारते फिर गुरा पारा, घर दे भांडे तोड़ी जाना चुक चुक। खुदा मैं ओ प्रोफेटिक मूव मांगना जड़ी मूसा ते सी आ जाएगी, मांग लो तुमको दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा। लेकिन बाद च बुढ़ी होने दे नाल नाल फिर कुशी भी पसंद आएगी। फिर तुम कहोगे मेरे ना हुण घिड़िया, मैं इदा नहीं सा, ये मैं ऐसा क्यों, आयोडीन की कमी हो गई है। रन रन रन, ऐसी फेलोशिप से भागो। जिन मैन ऑफ गॉड के अंदर प्रॉब्लम्स आपको नजर आ जाए, देन रन, मोड़ के ना पीछे देखो, बिकॉज वो प्रॉब्लम्स आपको पकड़ लेंगे, चेज करेंगे आप। टाइमली एस्केप करें, टाइमली टाइमली टाइमली। मैं स्पिरिट में किसी के लिए सुनता हूं जो मुझे यूट्यूब पर सुन रहा है, थोड़ी बड़ी बात है, लेकिन माँ बाप बच्चों को आग करते हैं विरासत से, करते हैं कि नहीं करते? आग कर देते। एंड द लॉर्ड इज सेइंग फॉर समबडी, you disconnect फ्रॉम योर बायोलॉजिकल फादर, रन।
रन, ये तेरा क्वेश्चन था, तूने अभी पूछा है, एंड आई एम लिसनिंग द आंसर राइट नाउ। रन फ्रॉम योर फादर, रन, लीव दैट फादर। मैं बायोलॉजिकल, मे भी आप लोग को ये कैसी बात पास नहीं, मैं जो सुनता हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। आई डू नॉट नो कि इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, बट जस्ट बिलीव इट इन जीसस नेम, बी डिलीवर्ड फ्रॉम द बॉन्डेज इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस 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 नेम। आमेन, 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 आमेन। नो, अब दुआ क्या करें, सवाल ये पैदा होता है कि अब मेंटल अगर हमने लेना है तो फिर क्या लें। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो मेरे करीब नहीं है, इस खासतौर पर यूट्यूब पर, और उनके लिए भी बोल रहा हूं जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे। फॉलो मीन मेरे सन्स एंड डॉटर्स में नहीं है, चर्च मेंबर्स हैं, या जिनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो मेरे साथ ज़्यादा करीब होकर चलें या सेक्रीफाइस दे सकें। अब क्या दुआ की जाए, वो क्या प्रेयर करें? यू कैन आस्क गॉड फॉर द एंशिएंट मेंटल्स। एंशिएंट मेंटल्स, कदीम मेंटल्स को मांग सकते हैं आप, नॉट इन द बिब्लिकल टाइम्स। सुने ध्यान से, खास तौर पर बिब्लिकल टाइम्स में जो मौजूद नहीं थे। व्हाट आई एम सेइंग, शायद थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये इशू, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, छोड़ दें। अगले संडे अगर मुझे खुदा ने इजाज़त दी तो मैं आपको इस पर टीच करूँगा। नाउ पास्टर आशर और टीम सुने, आई नीड अ प्रेयर स्क्वाड। स्क्वाड लफ्ज़ समझ दे, मुझे नहीं पता मेरे सन्स एंड डॉटर्स में से आते हैं या चर्च मेंबर्स में से। आई नीड अ स्क्वाड। पास्टर आशर इसको जरा डिफाइन करें, स्क्वाड लफ्ज़ क्या है? स्पेसिफिक किसी टास्क के लिए जो ग्रुप बनाया है। अच्छा, जैसे लॉटरी स्क्वाड है तो वो उसका पेट्रोलिंग है। सही। सो स्क्वाड मीन, थैंक यू, मीन स्पेसिफिकली एक ही टारगेट पर, असाइनमेंट पर काम करने वाले अहलकार। आई नीड अ प्रेयर स्क्वाड आउट ऑफ माई सन्स एंड डॉटर्स। मुझे नहीं पता कौन इसमें हाँ करेगा कौन ना करेगा, बट आई नीड अ स्क्वाड। जो हाँ करे वो मुझे ज़रूर मैसेज करे। एक मूव खुदा मुझे जिसमें पुश करना चाहता है, मैं अपनी वाइफ से शेयर कर चुका हूँ और जल्द शायद वो आपसे भी शेयर कर दूंगा। मेरी वाइफ की हामी है, अभी आपसे शेयर नहीं कर रहा। देखिए, मैं शुरू से बोल रहा हूं, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ रिवाइवल्स। रिवाइवल्स पुरानी चीज़ों को बेदार करना होता है, रिवाइव करना। आई एम ऑलवेज आफ्टर द न्यू थिंग्स, नई चीज़ों की तरफ। स्पिरिट में जो खुदा के पास नई चीज़ें लिखा है कलाम में, मैं देखो मैं नया काम करना चाहता करूँगा। सो वाई शुड वी आस्क फॉर द रिवाइवल्स? मैं बड़ा अरसा पहले ये दुआएं करके और इनको बंद कर चुका हूं। क्यों हम पुराने मुर्दे उखाड़ें? हम कुछ नया क्यों नहीं छोड़ते इस मुल्क में जो तारीख में लिखा जाए? God, when God is willing to do something new, why should we ask for the previous and past things? क्या खुदा उनको रिपीट करता रहे, रिवाइज करता रहे? No. आई एम आफ्टर अवेकनिंग। मैं अवेकनिंग मांगता हूँ। अवेकनिंग मीन होती है जितनी बड़ी अवेकनिंग्स हुई हैं उनके इफेक्ट्स रहे हैं ज़मीन पर, और वो अगली अवेकनिंग को उठाना, जगाना। तहरीक खुदा की तरफ से होती है जो सीजन पर और ज़मानों पर आई है, और उसके बाद अगले में वो ट्रांसफ़र होकर फिर वो बंद होती है, अगली एक तहरीक को जन्म देकर। सो मैं रिवाइवल के लिए नहीं, मैं एक ऐसा स्क्वाड चाहता हूं जो मेरे साथ प्रेयर में ठहर जाए। मैं कुछ करना चाह रहा हूं खुदा के कहने पर, और वो अभी नहीं मैं बता सकता स्टेज से। मैं पास्टर आशर के नॉलेज में ले आऊँगा,
मुमकिन है कि वो इस साल में ही मुझे करना पड़े। और उसमें मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए, क्या नहीं? हाँ, क्या नहीं? सुनो, जब खुदा नीचे उतरता है ना, फिर ही मैन ऊपर चढ़ता है। ये ध्यान से सुनो। When God comes down on a man, then man goes up. And if God is not on a man, then there is a no man. फिर वो एक ऑर्डिनरी शख्स है। मैं ऑर्डिनरी ना होली स्पिरिट एम्बेसी मिनिस्ट्री को रहने देना चाहता हूं। ये विजन है जिसको लेकर मुझे और आपको भागना है, और आप में से कोई भाग नहीं रहा, मुझे नजर आ रहा है, कोई भी नहीं भाग रहा विजन को लेकर। इसको पढ़ें ध्यान से, विजन को। होली स्पिरिट एम्बेसी मिनिस्ट्री, एंड टाइम्स प्रोफेटिक एजेंडा, एंड टाइम्स एपोस्टोलिक फाउंडेशन, और इसकी बड़ी प्राइस है। सो प्लीज कोऑपरेट करें। आई नीड अ प्रेयर स्क्वाड, जो मुझे चाहिए, और थिंग्स विल इनिशिएट, जल्द होना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद आई विल बी ऑफ द सेम। मैं ऑर्डिनरी शख्स के तौर पर, ऑर्डिनरी चीफ के तौर पर, इस मिनिस्ट्री पर स्पिरिचुअल फादर के तौर पर नहीं रहना चाहता। पीपल हैव डन मल्टीपल फास्टिंग्स। मेंटल्स कैरी करने मुश्किल है, मैं आपको बताऊं, और आप कई उठा सकते हैं, कभी नहीं, कई उठा सकते हैं, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ता है। अभी मैं बता रहा था कैथरीन कुलमैन 7 घंटे दुआ कर दी, एंड यू वांट टू बी यूज्ड बाय लाइक हर। आप चाहती तो हैं कि आप इस्तेमाल हो, और आपकी 7 मिनट की दुआ नहीं है, 7 घंटे करनी है दिन से। खामोशियां तोड़ी हैं जमानों पर से लोगों ने। जॉन वेजले का किस किस को पता? जॉन वेजले पता किसे ने? एक हाथ उठा। जॉन वेजले, जाके पढ़ो। ये वो बंदा है जिन्हें 1500 साल की खामोशी तोड़ी खुदा दी। इब्तदाई कलीसिया तो बाद 1500 साल चर्च च कख नहीं होया। इस बंदे ने यूनिवर्सिटी च अपने क्लास फैलोज दे नाल रल के 5 मुंडियां बह के डेली 3 घंटे दुआ करके, हफ्ते च 2 रोजे रख के, एक टैरी नाइट प्रेयर करके, हाँ जुमे दी रात टैरी नाइट प्रेयर होंदी सी राती 9 तो सुबह 5 बजे तक। इन्हां ने खामोशी तोड़ी 1500 साल दी। तोड़ोगे मेरे नाल रल के? तोड़ोगे? हाँ, आवाज नहीं निकलती, आवाज नहीं निकलती। तुहां खे तोड़ना है, खे भी नहीं तुहाडे कोल टुटनी। खे होंदी ना, उन्होंने फूक मार के डाल दिया। तुहाडे हाथ ते खे भी रख दो, वो भी नहीं टुटनी। इट्स द कंडीशन ऑफ द चर्च। हाँ, अजे मैं क्या नहीं, अनाउंस नहीं मैं किया कि आ शेड्यूल होएगा। यस यस, मैं मर गई थां ते ही है। चल एंजॉय करो। बट मी, आई हैव डिसाइडेड, माई वाइफ, वी हैव डिसाइडेड, वी आर नॉट ऑर्डिनरी नाउ, वी आर गोइंग समवेयर, वी आर गोइंग समवेयर। ओके, और आई नो कि आप में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। इफ माई वाइफ कैन नॉट, मेरी बेटर हाफ जो आदि है मेरी, वो नहीं मुझे रोक सकती। नन ऑफ यू, हाँ, में से कोई मुझे रोक नहीं सकता। नॉट इवन दिस विजन, क्योंकि ये इस विजन ही की तहरीक है कि मैं साइड पे हो जाऊं। इस विजन ही की तहरीक। सो पता नहीं कब, लेकिन जल्द वेर आई विल बी। पास्टर आशर, उससे पहले कि मैं इसमें एक्टिवेट हो जाऊं, प्रेयर स्क्वाड जैसे बनता है, प्लीज़ टेल मी, क्योंकि मुझे कुछ करना है। देर वाज अ टाइम, एक मैन ऑफ गॉड होया। किन्नू किन्नू भाई मोरिस रोलो का पता है? मोरिस रोलो, मोरिस रोलो अज तो पाकिस्तान आया, कुछ भी नहीं आया है। लोगों को लगा कख भी नहीं गया, एवं ही है, एवं ही। मोरिस रोलो, हाँ, ये शख्स अफ्रीका के एक मुल्क में गया,
सेटन ने उस कंट्री के एग्जेक्टिव को ऊपर बुला लिया। मॉरिस रोलो उतरा नहीं अभी, उधर से टेक ऑफ हुआ उसका जहाज। सेटन ने एग्जेक्टिव मेंबर को ऊपर बुला लिया है उस कंट्री के। उसने बोला जिन्ने तेरे थले जादूगर ने, जिन्ने बदरूआ, जिन्ने मोकल ने, सब नू इस शहर नू जिथे उतरन लगा फौरन छड्डण दा हुक्म दे दे। एक ही दिन तुसी इस शहर च नहीं बनना मॉरिस रोलो दे उतरन तो बाद, क्योंकि वो बंदा, उसका जहाज आधा सफर कर चुका है। द मूमेंट ही विल टच द लैंड, तो ही सारे के सारे रेस्ट हो जाओगे, जिन्ने फिजिकल चेने सारे के सारे मफलूज हो जाओगे, मारे जाओगे, डेथ ताड़ी बोल के जान लगा, अरेस्ट हो जाओगे, स्पिरिचुअली कुछ नहीं कर पाओगे। या उन्हें क्या, या कन्वर्ट हो जाओगे मीटिंग से, या बीमार पै जाओगे, तो या फिर मारे जाओगे। आ तीन काम उन्हें अनाउंस किए ने स्पिरिट दे विच, और वो आउंडे आ। कौन? मॉरिस रोलो। शहर दे सारे जादूगर, सारी जादूगरनियां, सारे मोकल स्पिरिट दे विचों भी सारे चेकआउट। उतरिया कौन है? भाई मॉरिस रोलो। कैंज आमेन, प्रेइंग, फास्टिंग, नॉन स्टॉप 12 दिन, नॉन स्टॉप 12 दिन, नॉन स्टॉप। इजाजत नहीं है मुल्क में मुनादी की। उतरिया तो पता चलिया मुल्क च इजाजत ही नहीं मुनादी करन दी। कोई गल नहीं करन दी इजाजत, कोई गल नहीं, मैं कमरे च जाके फास्टिंग कर लांगा। फास्टेड। मुझे याद आ रहा तुर्की में जो मैंने किया वहाँ 3 दिन, बिल्कुल रितमस देवी के मंदिर के सामने मेरा होटल से 3 दिन मैंने वहाँ क्या की। नहीं मुनादी करने की इजाजत, नो वरीज। 3 दिन घुटनों के बाल आंसू गिराए हैं उस जमीन पर। समथिंग विल हैपन, समथिंग विल हैपन। मेरे 5 ही दिन सन टोटल जिहदे जो मैं फिरना भी सी। लिसन पीपल ऑफ गॉड, 12 दिन वो बंद हो गया कमरे में, होटल में अंदर। जिदन पूरे हुए दिन दरवाजे तो नॉक हुई, एक लेडी आई। लेडी आंदी है, मैं इस मुल्क दे स्टेट बैंक दी सदर दी बीवी, मैनू खुदा ने ख्वाब च तेरा नाम, तेरा बेडरूम नंबर दसिया। मैनू खुदा ने कहा ए अमाउंट जाके नू दे, चैक दे। ते नाल मैं तेने भी दसना चाहनी है कि मेरे शोहर दे सदर नाल लिंक सन। मेरा शोहर तेरे बारे गल करेगा और इस मुल्क च तेन खिदमत की इजाजत मिलेगी। एंड द नेक्स्ट डे द डोर इज ओपन। हाँ, पीपल ऑफ गॉड सुनो, मेंटल चुकने में, देयर इज नो फास्टिंग, नो फास्टिंग। मैनू रोना आया 2 बारी भाई मॉरिस रोलो इत्थे आए ना जो मैं अटेंड की, कख नहीं होया। मैं एक मीटिंग च सा, आई एम इन पेन, तकलीफ में हूं। ये वो नाम है, ये वो नाम है। मैं बंदों की मुनादी कर नहीं, लेकिन मैं बंदों का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लोगों को लगता है यार है बाइबल से जड़े लिखे पता नहीं केड़ियां मखलूका सन। नो, आपके इनके बाद भी लोग हुए हैं। अर्जेंटीना में मुनादी बंद थी, वहां क्राइस्ट प्रीच नहीं हो सकता था। एक खादम ने 120 दिन फास्टिंग की, 40 दिन एक दिन बंद हुआ, एक दफा बंद हुआ, कुछ जवाब नहीं आया, खुदा खामोश रहा, कोई विजिटेशन नहीं, कुछ नहीं। फिर 40 दिन फास्टिंग की थी, सेहत वापस बना के, फिर वीक होकर बाहर आया, कुछ नहीं होया। फिर 40 दिन अंदर चला गया, कहना मैं निकलना ही उदों जिदन मैनू जवाब आएगा। 120 फास्टिंग के बाद एंजल उतर के उसके पास खड़ा हो गया। पढ़ो जाके किताबां पढ़ो, गॉड जर्नल्स पढ़ो, पता लगे लोकी होए ने। 120 दिन बाद एंजल आके खलो गया और उस एंजल का नाम सी शफा दी बारिश। और उन्हें आके उन्होंने आखा कि मैं अज तो तेरे नाल होवांगा जिथे भी तू होएगा। तो उन्होंने फरिश्ता आंदा कहता जा अर्जेंटीना, टिकट लै अर्जेंटीना जा।
अर्जेंटीना चला गया, अर्जेंटीना बंद मनादी नहीं हो सकती, यसू का नाम नहीं लिया जा सकता, बाइबल नहीं लैके जा सकते। हुण मैं की करा? फरिश्ते ने कहा जा फलाने फलाने एड्रैस से पहुँच, एड्रैस का नहीं पता, चला गया अगों सदर का घर से, वो गन्ना लैके आ गया, हाँ जी भाजी किधर नूं? उन्हें कहा जी मैनू खुदा दे फरिश्ते ने कहा वो मिलना। उन्हें कहा भी गनमैन आंदा भी केड़ा खुदा दा फरिश्ता, कौन खादम? उन्हें आखिया जी मैनू यह पैगाम उन्हें दिता है अर्जेंटीना से जाके फलाने घर जा। उन्हें कहा पहला सदर नूं तू मिले, तू पहला मैनू तो मिलना, मैनू फलानी फलानी बीमारी, मैं तेरी गल ते यकीन कर लाँगा, मैं सदर को दरवाज़ा भी तेरा खलवा देना, पहला मैनू तो चंगा कर। द मूवमेंट ही प्रेड दैट मैन वाज सैट फ्री। उन्हें सदर नूं जाके दस्या, सदर अगों उदू बाद आंदा हाँ जी, आंदा जी मेरे ना खुदा ने गल की, मैंने खुदा ने कहा अर्जेंटीना च। उन्हें आख्या बह जा आराम नाल, इत्थे कोई यसू का नाम नहीं लै सकदा। हाँ चुप करके बह। उन्हें कहा मैनू फरिश्ता मेरे नाल खलोता है, मैनू कहन दिया कि तेरे नाल मैं गल करा। उन्हें कहा मेरी बीवी नूं कैंसर ही, मेरी बीवी नूं कैंसर ही दा मूँह गल गया ही। गल बनी यही है कि शायद सदर को खुद कैंसर था, हाँ खुद था उसको कैंसर मेरा ख्याल, और वो कहता मैं कभी भी स्पीच नहीं कर सकता टीवी पे आके मुंह के कैंसर की वजह से, स्किन मेरी डैमेज हो गई हुई है, मैं ऑडियो मैसेजेस देता हूँ, मैनू हील कर। शायद यही था। उसने कहा मेरे साथ एग्रीमेंट कर, इतने रिटर्न ले। उन्हें कहा कोई एग्रीमेंट नहीं, जड़ा मैं काम करना वो कर। उन्हें कहा नहीं मेरे नाल एग्रीमेंट कर। उन्हें कहा नहीं मैनू हील कर पहला। फाइनली मौके पर उसको हीलिंग होती। उस बंदे ने स्टेडियम के दरवाजे खोले, का स्टेडियम इन्ने दिनों लिए तेरा, खर्चा गौरमेंट का, स्टेडियम बदलना पाया, स्टेडियम बड़ा खोलना पाया उन्होंने। हीलिंग 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 1950 की दहाई में ये वेव आई थी एक, इसे बोलते हैं अवेकनिंग। उदों जेड़ा भी उठता सी ग्रेटेस्ट हीलिंग रिवाइवलिस्ट के तौर पर उठता सी। ये 50 की दहाई का है, मेरा ख्याल उसका नाम थियो था। अर्जेंटीना आज जो क्रिश्चियन मुल्क है, ये उस बंदे दे 120 दिन दे रोजे दबा की वजह नाल सदर नूं ढा दिता उन्हें, कानून चेंज करके रखा। वो सदर जो कहना मनादी नहीं हो सकती, गॉस्पल नहीं इतने सुनाई जा सकती, वो सदर स्टेडियम का खर्चा चुकन डे। बंदा जाता सी मीटिंग करता जी, थोड़ी देर रेस्ट करके आता सी, मीटिंग रही 6 महीने, एक मीटिंग 6 महीने, एक लैन आती है 20,000 की, अपनी हीलिंग लैके जाती है, चल हो गई, दूजी लैन आ रही अंदर। अजली सरी किसी को सुनाई दे रहा कि नहीं? वी रिफ्यूज टू बी ऑर्डनरी पीपल ऑफ गॉड नाउ इस नेशन दे विच, इस नेशन दे विच। मेरी बात समझ आती है कि नहीं? वो थकते नहीं गए, मैनू पता सारे ड्यूटियां दे जाना है, तुहाडे नाल बहुता मैं थकिया सा, पर मैं हुण होश च हां। आमीन आमीन आमीन। कुछ करूँगा, मैं कुछ करूँगा, मेरे साथ टीम होगी, प्रेयर स्क्वाड मुझे चाहिए, और हम कुछ करेंगे। कुछ ऐसा होगा जो आपको नजर आएगा, गली बाती नहीं, आपको कुछ नजर आएगा। आमीन। हा 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 हा। मैं मेंटस पर बात कर रहा था, लेकिन मुझे किसी और तरफ रुख दिया गया, इस वजह से कि ऑर्डिनरी मिनिस्ट्री को हम रिफ्यूज करते हैं। पाकिस्तान में दौड़ लगी हुई है पैसे की, पैसे की दौड़ लगी हुई। कल एक खादम के पास मुझे थोड़ा सा वक्त मिला, वो रो रहे थे आंसुओं के साथ, उन्होंने डोनर तोड़ देते किसी पादरी, अथरुआ ना रो रहे हैं, टिशू निचोड़ सुट्टने। होया कि ये जी साडे डोनर जिहड़े ने वो फलाने पादरी ने इत्थों दा ही लाहौर दा ही है जिन्हें तोड़े, तुहाडा भला हो जे, ये किते बताउणी डोनर टुटिया ते रोन लग पे। हर एक की एक ही दौड़ है। फैसलाबाद में गया, सारिया मिनिस्ट्रियां की एक ही दौड़ है, साढ़े को डोनर बहुते होने।
एंड थैंक गॉड देयर इज नो डोनर। इस चर्च का कोई डोनर नहीं सवाई यसु मसीह दे, और वही रहेगा। आमीन आमीन। और मुबारक है वो जिदा जोर ओदे तो है, जिसका तवक्कल खुदावंद पर। कम अज कम मैनू डोनर ते जान तो रोना तो नहीं ना आएगा। जिस दिन कोई मुझे छोड़ेगा ये उसका लॉस है, मेरा नहीं है। आई नो माई सेल्फ, मैं कौन उस पीरियड में। ये ओदा लॉस है, मेरा नहीं। मौजा करो, जाओ एंजॉय करो। आई एम नॉट इन द लॉस, आई एम इन द प्रॉफिट ऑलवेज। इस चर्च को, इस विजन को इतने सालों में खुदा ने संभाला है बगैर डोनर तो, और ये संभलती रहेगी जब तक यीशु नहीं आ जाता। आमीन आमीन। और हम बगैर डोनरों के उठाएंगे यहां बुनियादें। आई नो माई गॉड। आमीन आमीन। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट संडे कुछ बात करेंगे इस पर फर्दर। आमीन।